दोस्तों, हर व्यक्ति की कुछ आदतें होती हैं जो उसकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा रहती हैं। हालांकि जब बात शादीशुदा जीवन की आती है तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें छोड़ देने में ही भलाई है। इन्हें आज़ादी छीन जाने के रूप में नहीं, बल्कि इस नज़रिए से देखना चाहिए कि आप अपनी मैरिड लाइफ को बेहतर बनाने की ओर काम कर रहे हैं कि नहीं। दोस्तों, शादी को हमेशा लोगों की ज़िंदगी का नया चैप्टर माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद जीवन के एक ऐसे हिस्से में वे प्रवेश करते हैं जो उनके लिए बिल्कुल नया और अलग होता है। शुरुआत से ही इसे लेकर काफ़ी सावधानी रखी जाती है। कपल एक दूसरे को समझने की कोशिश करता है तो साथ ही अपने अंदर कुछ बदलाव भी लाता है। वही जोड़े को कुछ समझौते भी करने पड़ते हैं ताकि रिश्ते में संतुलन, शांति और प्यार बना रहे। ऐसा नहीं है कि समझौतों के नाम पर उसे पूरा बदल जाना होता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति उन चीज़ों को नहीं करने की कोशिश करता है जो उसके शादीशुदा जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो आइए दोस्तों, आज हम बताते हैं उन आदतों के बारे में जिन्हें आपको शादी के बाद बदल देना चाहिए। दोस्तों, पहला है घर से ज़्यादा बाहर समय बिताने की आदत। दोस्तों, लड़कियों के मुकाबले लड़के आमतौर पर ज़्यादा घर से बाहर रहते हैं। काम के बाद दोस्तों के साथ बाहर रहना या वीकेंड पर कहीं जाने का प्लान बनाना या फिर कोई टूर प्लान करना, ये सब उनके लाइफ को लाइवली बनाने के तरीके होते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन शादी के बाद इसमें कमी लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पत्नी को अकेलापन महसूस होने लगेगा। अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड न करते हुए अपनी इन्हीं पुराने तरीकों से ज़्यादा बाहर रहना जारी रखेंगे तो ये उनके मन में कई तरह के नकारात्मक भाव को जन्म देने लगेगा। दोस्तों, दूसरा है रहने के तरीके से जुड़ी पुरानी आदतें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज भी ज़्यादातर शादीशुदा महिलाएं पति की पुरानी आदतों से बहुत परेशान रहती हैं, जैसे जूते उतारकर मोजे कहीं भी फेंक देना, गीला तौलिया बिस्तर पर फेंक देना, चीज़ें फैली हुई छोड़ना आदि जैसी छोटी छोटी चीज़ें पत्नी को इरिटेट करके रख देती हैं। लड़कों को ये समझना चाहिए कि अब वे बच्चे नहीं रहे जिनकी हर चीज़ को माँ ठीक कर देती थी। साथ ही से उन चीज़ों की अपेक्षा न करें जो आप अपनी माँ से करते थे या करते हैं। वह एक एडल्ट है जो शादीशुदा भी है। ऐसे में उन्हें उन कामों को करने से बचना चाहिए जो पत्नी का जबरन काम बढ़ा दें। दोस्तों, तीसरा है शादी के बाद दूसरी लड़कियों से ज़्यादा करीबी। दोस्तों, यह बात लड़कियों से दोस्ती की नहीं बल्कि करीबी की हो रही है। आपकी कोई कितनी भी अच्छी फीमेल फ्रेंड क्यों ना हो, आप शादी से पहले उसके साथ जैसे भी मस्ती मजाक करते हुए आए हों, लेकिन शादी के बाद एक सीमा का खाजा जाना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर ये पत्नी के मन में असुरक्षा या शंका का भाव पैदा कर सकता है और हो सकता है कि आप और आपके पत्नी के बीच तनाव उत्पन्न हो जाए। दोस्तों, चौथा है अकेले ही सारे फैसले ले लेना। दोस्तों, आप इंडिपेंडेंट हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं, लेकिन ये कभी न भूलें कि शादी के बाद आपके फैसलों से आपके साथी व शादीशुदा ज़िंदगी पर भी असर पड़ेगा। चाहे वह नई कार लेने का प्लान हो या फिर जॉब चेंज करने का, अपने पार्टनर से इस बारे में ज़रूर चर्चा करें। ये चीज़ उनके और आपके बीच की समझ को और भी बेहतर और मजबूत बनाने में मदद करेगी। दोस्तों, पांचवा है अपने पति पत्नी के बीच की हर बात को माँ के साथ न शेयर करें। दोस्तों, शादी से पहले आप माँ से अपनी छोटी छोटी बातें भी क्यों न शेयर करते हो, लेकिन विवाह के बाद अपनी और पत्नी के बीच की हर बात उनसे शेयर न करें। आपको ये समझना होगा कि शादीशुदा कपल की एक अपनी प्राइवेसी होती है। अगर पत्नी आप पर विश्वास कर अपनी फीलिंग या चीज़ें आपसे शेयर कर रही है तो उसे माँ को ना बताएं। आपको नहीं पता कि इस पर बतौर सास उनका कैसा रिएक्शन होगा और ये चीज़ें उनके व पत्नी के रिश्ते पर असर डाल सकती हैं। साथ ही इसमें कुछ नकारात्मक होने पर पत्नी आपसे अपनी बातें शेयर करना भी छोड़ सकती है, जो कम्युनिकेशन गैप को जन्म देकर आपके रिश्ते को बिगाड़ सकता है और आप दोनों में तनाव उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।